हेलो बच्चों, आई होप योर प्रिपरेशन इज गोइंग गुड। इस सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बढ़िया पीवाईक्यूज और नॉन पीवाईक्यूज, है ना। वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। नए हो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर दो और फिर इस डिस्कशन को आप देख सकते हो। राइट, ऑप्टिमम स्पीड इस वीडियो की 1.25x पे जाके आप देख सकते हो बेटा, है ना। इस क्वेश्चन में क्लॉक के पैटर्न में, है ना, 12 चार्जेस बेटा रखे गए इस सर्कल के सर्कम्फरेंस पे। राइट, जैसे घड़ी में 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 12 बजे तक यहाँ पर चीजें दी गई है। बट हर पॉइंट, है ना, के ऊपर यहाँ पर हमने रखा हुआ है चार्ज 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम एंड सो ऑन अप टू 12 कूलम। राइट, ठीक है। दो चार्जेस के बीच बेटा दूरी कितनी होगी? एंगुलर दूरी क्या 30 डिग्री होगी? राइट, पूरा सर्कल 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे तो आ जाएगा अपना 30 डिग्री, है ना। सर्कल का रेडियस दिया है ए। राइट, सेंटर पे एक चार्ज रखा है 1 कूलम, उसके ऊपर आपको निकालना है नेट फोर्स बेटा। क्या चीज सभी लोगों को क्लियर है? अब थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से फोकस करके चीजों को देखो तो बेटा यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया सिमेट्रिक पैटर्न बन रहा है। ठीक है, 12 का पैटर्न 6 के साथ बन रहा है। राइट, इसी तरीके से अगर आप देखें, एक का जो पैटर्न है बेटा वो 7 के साथ बन रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं एक एग्जांपल और ले लूं, 3 की जो कहानी है वो 9 के साथ बन रही है। क्लियर है बेटा? सर क्या आप दिखाना चाह रहे हो, है ना, यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सी सिमेट्री है। थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, क्योंकि सारे चार्जेस पॉजिटिव है एक दूसरे के साथ। राइट, यहाँ पर जो फोर्सेस होने वाले हैं वो रिपल्सिव नेचर के होंगे। इसका मतलब अगर मैं बात करूं, 12 कूलम 1 कूलम के ऊपर नीचे की तरफ इस तरीके से फोर्स लगाएगा, एंड जो फोर्स की वैल्यू होगी दैट इज के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ओके, इंटू 12 इंटू 1, बेसिकली 12 के डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। आई होप ये चीज सभी लोगों को क्लियर है। राइट, सिमिलरली 6 कूलम ऊपर की तरफ क्या फोर्स लगाएगा बेटा? के इंटू 1 इंटू 6, तो 6 के डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। क्या ये चीज सभी लोगों को क्लियर है? राइट, तो यहाँ पर नेट फोर्स कितना बचेगा? सर नेट फोर्स बचेगा नीचे की तरफ। राइट, 12 में से 6 चला गया तो जो नेट फोर्स बचा दैट इज 6 के डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, है ना। 6 के डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, नीचे की तरफ बेटा ये फोर्स बचा हुआ है। क्या जी सभी लोगों को क्लियर है? अब अगर आप देखें तो हर जगह, राइट, है ना, 6 के ए स्क्वायर का ही टर्म बचेगा अगर आप दो दो चार्जेस की जोड़ी को कंसिडर करो। जैसे 12 और 6 के साथ ये हो रहा है। सिमिलरली बेटा आप ये देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, 7 कूलम का जो फोर्स है वो डोमिनेट करेगा। राइट, इस साइड जो फोर्स आएगा ऊपर की तरफ, ठीक है, थोड़ा इसको मैं ढंग से बना देता हूँ। यहाँ पर बेटा इस तरह फोर्स आने वाला है। राइट, इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 7 के डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। राइट, एंड सिमिलरली यहाँ पर जो नीचे की तरफ रिपल्सिव फोर्स होगा दैट इज गोइंग टू बी के बाय ए स्क्वायर। तो नेट ऊपर की तरफ क्या बचा? क्या 6 के बाय ए स्क्वायर ही बचा। और इस 6 के बाय ए स्क्वायर को मैं मान लेता हूँ, ठीक है, एफ। इसको मैं मान लेता हूँ बेटा एफ। क्लियर है? तो ध्यान देना, 12 और 6 के जोड़ी की वजह से क्या नीचे एक एफ फोर्स बचेगा? अग्री करते हैं सभी लोग? अच्छा, सिमिलरली अगर मैं बात करूं 1 और 7 की वजह से, क्या बेटा ऊपर की तरफ नेट फोर्स बचेगा और वो एफ होगा। राइट, ठीक है, सेम चीज, आई थिंक ये फोर्स ये वाला होगा बेटा। सेम चीज क्या आप 2 और 8 के लिए भी कर सकते हो? तो वो ये वाला फोर्स होगा। अग्री करते हैं सभी लोग? सेम चीज 3 और 9 के लिए होगा। 9 डोमिनेट करेगा तो जो फोर्स है वो इस साइड आ जाएगा। एंड सभी फोर्सेस की भले डायरेक्शन अलग है, मैग्नीट्यूड जो आने वाला है दैट इज 6 के डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। 4 और अगर अपन बात करें 10 में, 10 डोमिनेट करेगा तो नेट फोर्स नीचे की तरफ होगा। आप धीरे धीरे, राइट, अपने नोटबुक में ये कोर्सेस बना के बेटा इन सब चीजों को चेक कर सकते हो। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है बेटा? एनी डाउट? कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। एक जो लास्ट फोर्स बचता है 5 और 11 का, इसमें 11 डोमिनेट करेगा और उसका रिपल्सिव फोर्स भी नीचे, दैट इज नथिंग बट एफ। राइट, हर दो कॉन्जिक्यूटिव फोर्सेस के बीच में बेटा जो एंगल होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 30 डिग्री। का मतलब अगर मैं सिंपली बोलूं, ये 30 डिग्री। राइट, ये वाला फोर्स भी 30 डिग्री, है ना, नीचे वाला फोर्स 30 डिग्री, ये वाला फोर्स 30 डिग्री। राइट, ये वाला जो एंगल है ये भी 30 डिग्री बेटा।
क्या ये सभी लोगों को क्लियर है ना? अब यहाँ पर 12 चार्जेस थे और 6 जोड़ियां थी, राइट? तो नेट जो फोर्सेस है वो 6 है। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब जो डायग्राम हमने बनाया है वो सही है, राइट? अब इन सभी फोर्सेस को बेटा हम रिजॉल्व कर सकते हैं, एक तो एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, और दूसरा जो रेजोल्यूशन आएगा वो होगा, ठीक है, वाई डायरेक्शन में। अग्री करते हैं बेटा, राइट? तो यहाँ पर अगर हम वाई डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन में रिजॉल्व करें तो यहाँ पर मैं इस फोर्स को बोल देता हूँ एफ इंटू एक्स, राइट? इस एफ एक्स की वैल्यू मैं नीचे लिखना स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा सा सभी लोग अच्छे से फोकस करके यहाँ पर ध्यान देंगे, है ना? सर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स एफ पहले से था, प्लस अब ये जो नीचे वाला फोर्स है, क्या इसका कॉस कंपोनेंट आ जाएगा? अग्री करता है? सो यहाँ पर जो आने वाला है दैट इज एफ कॉस 30, और ऊपर वाला जो फोर्स है बेटा, राइट, इन दोनों का कॉस 30 वाला कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। मैं सीधे सीधे लिख देता हूँ 2f कॉस 30। ये हम सिर्फ x कंपोनेंट की बात कर रहे हैं बेटा, राइट? अगर मैं ये ऊपर वाला फोर्स एंड नीचे वाले फोर्स F की बात करूं, क्या इनका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 60 डिग्री है? बेसिकली इस वाले में एंगल की बात कर रहा हूँ, राइट? ये एंगल बेटा 60 डिग्री है, तो दोनों के कंपोनेंट्स आ जाएंगे 2 इंटू एफ कॉस 60 डिग्री, 2 इंटू एफ कॉस 60 डिग्री, है ना? तो यहाँ पर मैं वो भी लिख देता हूँ, 2 इंटू एफ कॉस 60 डिग्री। क्लियर है बेटा, राइट? ठीक है, और जो छठवा फोर्स है वो तो वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका कोई कंपोनेंट नहीं होगा, राइट? तो ये कहानी हो गई बेटा एक्स डायरेक्शन में। अग्री करते हैं सभी लोग? अच्छा, वाई डायरेक्शन में अगर हम बात करें, ऊपर भी कंपोनेंट आएंगे और नीचे भी आएंगे। तो ऊपर वाला पॉजिटिव तो नीचे वाला नेगेटिव। देखो, अगर मैं यहाँ पर फिर से फोर्स की एनालिसिस करूं, ठीक है, तो मैं रेड कलर का पेन यूज कर रहा हूँ, ठीक है, ये फोर्स, राइट, ठीक है, अगर हम बात करें ये फोर्स एंड नीचे वाला ये फोर्स, क्या दोनों हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री बना रहे थे? तो अगर x में cos कंपोनेंट लिया है तो y में आ जाएगा बेटा 2f sin 60 डिग्री। क्या ये चीज सभी लोगों को क्लियर है? अगर मैं इस फोर्स और इस फोर्स की बात करूं, क्या हॉरिजॉन्टल के साथ इनका एंगल 30 डिग्री है और हमने वहां पर cos कंपोनेंट लिया था, तो y डायरेक्शन में लेंगे sin कंपोनेंट, तो इट इज 2f sin 30 डिग्री बेटा। क्लियर है? और एक फोर्स ये वाला जो है वो नीचे की तरफ है, राइट? तो नीचे की तरफ है तो हम लोग माइनस एफ इस चीज को लिखेंगे। क्या ये चीज सभी लोगों को क्लियर है? एंड ये जो पूरी चीज आई है इसको हम नाम दे देते हैं बेटा एफ वाई। आई होप ये चीजें सभी लोगों को क्लियर है, राइट? अब जो नेक्स्ट चीज हमें कैलकुलेट करनी है, नेट फोर्स, वो आप बहुत ही सिंपल तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पर मैं फिर से पीछे लिख देता हूँ, ठीक है? अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में ये चाहिए, एफ वेक्टर जो आ जाएगा दैट इज एफ एक्स आई कैप बेटा, राइट, प्लस यहाँ पर आ जाएगा एफ वाई जे कैप। अग्रीड, बेसिक ऑफ वेक्टर्स है। अगर कोई पूछे सर मैग्नीट्यूड बता दो, तो मैग्नीट्यूड जो आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी अंडर रूट, ठीक है, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। ये चीज भी आप निकाल दोगे। मेन जो चीज है ना, इन सभी में जो चीज हमें पुट करनी है दैट इज एफ एक्स एंड एफ वाई, उस चीज को मैं यहाँ पर कैलकुलेट आपके लिए कर देता हूँ। सर एफ एक्स क्या था, नीचे जाकर एक बार मैं वो टर्म्स लिख लेता हूँ बेटा। जो एफ एक्स की वैल्यू थी वो था, राइट, एफ प्लस 2f cos 30 एंड 2f cos 60 को हम लिख लेते हैं, ठीक है सर? दिस इज f प्लस 2f cos 30 दैट इज sin 60 एंड दैट इज रूट 3 by 2 प्लस 2f cos 60 दैट इज गोइंग टू बी 1 by 2। अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूं, राइट, तो 2 2 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 यहाँ पर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सो f प्लस f इट इज 2f, राइट, है ना, प्लस रूट 3f। तो अगर मैं f कॉमन ले लूं बेटा, राइट, तो यहाँ पर जो चीज निकलेगी दैट इज 2 प्लस रूट 3, और f की वैल्यू क्या थी सर? जो फोर्स आपका निकल के आ गया था दैट वाज 6k बाय ए स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर डाल देता है, तो 6k डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू 2 प्लस रूट 3, राइट? ये है आपका x कंपोनेंट बेटा। अगर मैं y की बात करूं,
है ना। तो इट वॉज 2f साइन 60 कि x में अगर cos कंपोनेंट है तो y में साइन कंपोनेंट होंगे, 2f साइन 60 प्लस 2f साइन 30, ठीक है, राइट है ना, एंड माइनस f। क्लियर है बेटा। तो अगर मैं वैल्यूज यहाँ पर पुट करके फाइनल सोल्यूशन निकालूं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। सर साइन 60 होता है √3 डिवाइडेड बाय 2, 2 कट जाएगा तो इट विल बी √3f, राइट। साइन 30 होता है 1/2, तो 2 यहाँ पर भी कट होगा तो बचेगा f, राइट, माइनस f। सो फाइनली जो आपका टर्म बचेगा दैट इज √3f। f की वैल्यू है, ठीक है, k इंटू 6 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने एफ एक्स और एफ आई आपके लिए कैलकुलेट कर दिया बेटा, राइट। इन चीजों को आप इन दोनों टर्म्स में डाल देना, राइट। तो वेक्टोरियली भी आप आंसर बता सकते हो और मैग्नीट्यूड वाइज भी आप आंसर बता सकते हो। आई होप आपको ये सवाल बहुत ही बढ़िया लगा होगा। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।